1.5 b. See question number first. We have given function is fx is equal to x square plus 2x minus 3. This is your equation number 1. We have to find the value of f0, f minus 1, f 1 by 3 and f sin x. These 4 values we have to find. Clear? Okay, now see, you have function fx this much and we have to find f0. तो आप इसको अगर ऑब्ज़र्व करें तो क्या देखोगे आप, x के प्लेस में आपको 0 दिख रहा होगा, फंक्शन तो सेम ही है। तो आप भी क्या करो, इस एक्सप्रेशन में x के प्लेस में 0 रख दो तो वैल्यू आ जाएगी। हाँ, तो 0 0 माइनस 3 सीधा क्या जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? सिमिलरली नाउ इन सेकेंड f माइनस 1 फाइंड करना है। तो अब आप क्या करोगे, सेम एक्सप्रेशन में x के प्लेस में क्या पुट कर दोगे आप, -1, सिंपल। तो ये +1 -2 -3 -5 + 1 -4 आंसर। नाउ वी हैव टू फाइंड f1/3 अगेन। So what you put? We put 1/3 in place of x. तो 1/3 square plus 2 into 1/3 minus 3. 1/3 square plus 2/3 minus LCM 9 आएगा, है ना। 1 3 2 जा 6 minus 9 into 3 27, 6 and 1 7 minus 27 minus 20/9. This is your answer. Finally you have to find what, f sin x. So what we do, x के प्लेस में क्या चाहिए आपको, sin x, तो आप भी x के प्लेस में sin x रख दीजिए। तो sin x स्क्वायर प्लस 2 sin x माइनस, तो sin x स्क्वायर मीन्स sin स्क्वायर x, एक ही बात होती है दोनों, है ना। ब्रैकेट ना लगाना पड़े इसलिए आपको यहाँ पर स्क्वायर लगाने के लिए प्लेस दे दी है। ये स्क्वायर और ये स्क्वायर एक ही बात है। हाँ, ये स्क्वायर अलग होता है, x में स्क्वायर ये अलग है, इसको होल स्क्वायर नहीं लिख सकते आप, इसको ऐसा नहीं लिख सकते। नोट, साइन x लिख के ऐसा स्क्वायर है अगर, तो ये साइन स्क्वायर x होता है। ये दोनों एक ही बात है। x में स्क्वायर लगा है तो फिर ये नहीं है, ध्यान रखना, ये थीटा की वैल्यू है। क्लियर? तो साइन स्क्वायर x प्लस 2 साइन x माइनस, यही आंसर हो जाएगा। एनी डाउट? क्वेश्चन नंबर 5, द फंक्शन इज गिवन फंक्शन fx इज इक्वल टू log x। हाँ, बेस e होता ही है भाई, आप नहीं भी लिखोगे ना तो बेस में e रहता है, लिखना हो लिखो, नहीं लिखोगे तो भी अंडरस्टूड रहेगा वो, ठीक है। तो log ex चलो, है ना। अब देखो आपको प्रूफ करना है एफ यू वी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ यू प्लस एफ वी प्लस एफ डब्ल्यू, ये प्रूफ करना है। तो पहले तो आप ये देखो, यहाँ पर फंक्शन तो आपके पास है, हमको कौन कौन से फंक्शन चाहिए, तो एफ यू चाहिए। तो ये बताओ, अगर आपको मैं लिखता फाइंड एफ जीरो, तो आप इसमें एक्स के प्लेस में जीरो रख देते। तो मैं बोल रहा हूँ आपसे कि फाइंड एफ यू, तो आप भी एक्स की जगह क्या रख दोगे, यू। आएगा कि नहीं? एफ वी
कितना आएगा log v। सिमिलरली एफ डब्लू log w। क्लियर है ना। अगेन अगर मैं बोलूं एफ यू वी डब्लू कितना log यू वी डब्लू, एक्स की जगह यू वी डब्लू आप भी रखोगे, उसमें क्या है। मतलब यहाँ हमको जो चाहिए वो वैल्यू x की जगह रख देना चाहिए फंक्शन में। यही कर रहे थे ना। हाँ यही अभी भी किया मैंने। अब देखो log के नियम। log का फर्स्ट लॉ बोलता है कि अगर दो नंबर मल्टीप्लाई में हो तो उनका प्लस में हो जाते हैं, log m प्लस log n हो जाता है। ये है log का पहला नियम भाई। log m इंटू n बराबर होता है log m प्लस log n, इंटू प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, log सेपरेट। log का सेकेंड लॉ होता है, अच्छा हाँ मैं दो में लिख रहा हूँ, अगर इंटू p है तो प्लस log p और आ जाएगा। जितने भी इंटू में रहेंगे सब प्लस में आ जाएंगे, कहने का मतलब ये। ठीक है। log m बाय n है, अगर लॉ होता है log m माइनस log n, डिवाइड का माइनस हो जाता है, इंटू का प्लस डिवाइड में माइनस। log का थर्ड लॉ, अगर log में m की पावर n है तो जो पावर वाला नंबर है वो मल्टीप्लाई में सामने आ जाता है, मतलब n इंटू log m हो जाएगा। ये log का थर्ड लॉ बोलता है। क्लियर। देखना log में मान लीजिए बेस a पर log b है और इंटू में log बेस b हो के a ऊपर हो गया, मतलब ये पलट गए हैं, तो इसकी वैल्यू फिर 1 होगी। log ab इंटू log ba 1। ठीक। log में जितना बेस है अगर नंबर भी उतना ही है, बेस और नंबर सेम है तो ये वैल्यू 1 होगी फिर। क्लियर। ठीक। मतलब log AA 1, BB, CC, DD 10 10 20 20 50 50 100 100 एक जैसा बस होना चाहिए, 1 हो जाएगा। क्लियर। तो ये log के कुछ नियम है जो मैंने यहाँ लिख दिए। तो यहाँ देखो आप तीनों इंटू में है क्या, फर्स्ट लॉ लग जाएगा तो क्या हो जाएगा log u प्लस log v प्लस log w आएगा। log u किसकी वैल्यू है, एफ यू की। ये और ये प्रूफ हो गया तो प्रूव्ड। यही तो प्रूफ करना। तो ये है log के नियम, है ना। आफ्टर दैट वी सी क्वेश्चन नंबर 6। द गिवन फंक्शन इज fx इज इक्वल टू यस 3x माइनस 1 इफ x ग्रेटर 3। इक्वल तो नहीं लगा, फिर x माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 इफ माइनस 2 ग्रेटर इक्वल x लेस इक्वल x 3। ओके। माइनस। ठीक है। देखो ये इस टाइप के डिफाइंड जो फंक्शन होते हैं ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन कहलाते हैं, मतलब डिफरेंट रेंजेस पर ये डिफरेंट तरीके से डिफाइंड है। अगर x की वैल्यू 3 से ग्रेटर ले रहे हो, 3 से ग्रेटर यानी 4 5 6 7 8, तो आप ये फंक्शन चूज़ करोगे, ये मतलब होता है इनका।
अगर आपने x की वैल्यू -2 से 3 के बीच की कोई वैल्यू ली है, फॉर एग्जांपल -1 0 1 2, ये सब इन दोनों के बीच में आएंगे, तो फिर फंक्शन ये वाला चूज़ करना है आपको। ये मतलब होता है मल्टी वैल्यू फंक्शन का। और अगर आप x की वैल्यू -2 से लेस वाली ले रहे हो, मतलब कौन कौन सी, -3 -4 -5, तो ये वाला फंक्शन चूज़ करना है। ये मतलब है इसका। तो अब हमको इसमें क्या क्या फाइंड करना है वो बताओ। F2, तो F2, F4, F -3, F0, बस ये वैल्यूज़ निकालनी है भाई। देखिए, तो F2, तो 2 बिलोंग करेगा इस वाली रेंज में, देखना आएगा कि नहीं। तो x = 2 आप इस फंक्शन में रखोगे, ये मतलब है भाई इसका, ऐसे। दैट इज आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं। अब क्या निकालना है, F4, 4 आएगा इसमें, >3 में आएगा 4, देख लो, ये मैंने लिख भी रखे थे कि इनमें से कोई भी वैल्यू इसमें रखी जाएगी, तो रख दो। 3 × 4 - 1, 12 - 1, दैट इज, ये इसका आंसर होगा। फिर क्या निकालना है, F -1 किस में बिलोंग करेगा, इसी में, देख लो, -2 से 3 के बीच में आएगा ना -1, ये तो किस में रखोगे आप, इस वाले फंक्शन में रखोगे, -1 का स्क्वायर माइनस, दैट इज 1 - 2, आंसर क्या आएगा, ये इसका आंसर हो गया। फिर -3 किस में बिलोंग करेगा, इसमें, < -2 में, ये -2 से छोटे, -3 -4 -5 होते, तो इसमें रखोगे x की जगह -3, तो आएगा 2 × -3 + 3, 3 2 जा, -6 + 3 -3, आंसर हो जाएगा आपका। F0 निकालना है, 0 किस में बिलोंग करेगा, इस वाले में, तो इसमें रखोगे, तो 0² -2, दैट इज -2। कोई डाउट है। ऐसे मल्टी वैल्यूड फंक्शन इस तरीके से पढ़ना चाहिए। कोई डाउट। आफ्टर दैट वी सी क्वेश्चन नंबर 7। इन क्वेश्चन नंबर 7 गिवन फंक्शन इज cos² x + sin x। इक्वेशन नंबर 1 हमको प्रूफ करना है। टू प्रूव व्हाट, f π - x = ये प्रूफ करना है। तो देखिए, इसको देखिए, जो प्रूफ करना है, f(x) तो आपके पास ऑलरेडी है, ये नहीं है, तो ये बस निकाल लो आप। हाँ, टेकिंग LHS, f π - x, ठीक। तो f(x) ये है, मान लो ये 0 होता तो आप इसमें x की जगह 0 रखते ना। हाँ, तो π - x है, तो π - x रख दो जहाँ जहाँ x दिख रहा है। तो cos² π - x + sin π - x, इतना आ जाएगा। अब देखिए, 180 पाई मतलब 180 माइनस थीटा। तो यहाँ छोटा सा हम ट्रिग्नोमेट्री में इसकी फुल डिटेल देखेंगे। फिलहाल आप ये देखें कि 180 माइनस 180 वाला ये कहलाता है, ये 0 डिग्री कहलाता है, राइट। 180 माइनस थीटा इधर बनता है, 180 माइनस, देखिए ये 0 ये 90, तो 180 माइनस वाले जो भी बनेंगे इसी 90 और 180 के बीच में बनेंगे ना। ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है। फुल डिटेल मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री में बताऊंगा इसकी, ठीक है। फिलहाल सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, ये ध्यान रखना है आपको। साइन के अलावा बाकी सभी नेगेटिव होते हैं सेकंड में। 4 क्वाड्रेंट होते हैं ना, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ।
फर्स्ट क्वाड्रेंट ऐसा क्वाड्रेंट है जिसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं भाई। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आपने 10th में पढ़े थे, 6 थे, 6 साइन कॉस टेन cosec sec cot, all 6 will be positive in first quadrant. In second quadrant sine will be positive, other 4 नेगेटिव। हाँ, मैंने बोला साइन पॉजिटिव तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसिक पढ़ा था आपने, तो कॉसिक ऑटोमेटिकली पॉजिटिव ही होगा। मैं साइन बस लिख रहा हूँ, आप समझ जाना साइन किसका रेसिप्रोकल है, तो साइन और कॉसिक दोनों पॉजिटिव होंगे। ये है जो नियम साइन में लगेगा वो कॉसिक में भी लगेगा, जो कॉस में लगेगा वही सेक में लगेगा, और जो टेन में लगेगा वो कॉट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन बस पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होते हैं, ठीक है। थर्ड में टेन पॉजिटिव होता है, टेन पॉजिटिव होगा तो कॉट भी पॉजिटिव होगा, अदर नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ में कॉस बस पॉजिटिव होता है, तो कॉस पॉजिटिव होगा तो सेक भी पॉजिटिव होगा, इसके अलावा सब नेगेटिव। इतना ध्यान रखो आप, ठीक है। और 180 के साथ है ना, ये 180 वाले चेंज नहीं होते। जैसे आपने 10th में पढ़ा था साइन में जब 90 था तो ये चेंज होके कॉस हो गया था, याद है आपको? ये फॉर्मूले याद है क्या? हाँ, 90 रहे या फिर 270 रहे तो ये चेंज हो जाते हैं। साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस साइन में बदल जाएगा, टेन कॉट में बदल जाएगा, कॉट टेन में बदल जाएगा, सेक कॉसिक में बदला था और कॉसिक सेक में। कौन बदलते हैं? 90 एंड 270 वाले चेंज होते हैं। 180 और 360 ये 2 डिग्रियां ऐसी हैं, ये चेंज नहीं होते। मतलब साइन है ना, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, साइन है तो साइन ही रहेगा, टेन है तो टेन ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो ये बताओ यहाँ क्या है, 180 है तो कॉस का कॉस ही रहेगा, कॉस पाई माइनस एक्स कितना आएगा, कॉस एक्स ही आएगा, पाई गया, ठीक है। और किस क्वाड्रेंट में है 180 माइनस? सेकेंड में। तो सेकेंड में साइन बस पॉजिटिव होता है तो ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, लेकिन स्क्वायर लगा है भाई तो इसके तो कॉस 180 माइनस एक्स होता है कितना, माइनस कॉस एक्स होता है, ठीक। साइन 180 माइनस एक्स तो बदलेगा तो नहीं, 180 लिखा है यहाँ तो साइन एक्स ही आएगा। अब 180 माइनस एक्स यहाँ सेकेंड में ना, तो सेकेंड में क्या बताया था मैंने, साइन प्लस में ही रहता है तो प्लस ही में। अब माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो फिर कॉस स्क्वायर एक्स मिल गया। देख के बताओ ये किसकी वैल्यू है? हाँ, तो प्रूफ तो होगी। कोई डाउट है? सी क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, इन क्वेश्चन नंबर 11 गिवन फंक्शन एफ एक्स इज, एफ एक्स और वाई एक ही बात होती है। हाँ, वाई इज इक्वल टू कितना, एक्स प्लस 2 माइनस 1। ये है, आप एफ एक्स इज इक्वल टू लिखे कोई या वाई इज इक्वल टू लिखे, एक ही बात होती है भाई, ये इसलिए मैंने दोनों ही लिख दिए। तो ये बताओ एफ एक्स है इतना, अगर मैं आपसे पूछूं एफ जीरो कितना, तो क्या करते आप, एक्स की जगह 0 रख देते। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ एफ वाई कितना, तो एक्स की जगह क्या रख दोगे आप, वाई। आएगा कि नहीं? हाँ, प्रूफ करना है आपको, एक्स इज इक्वल टू एफ वाई प्रूफ करना है। देखो यही प्रूफ करना है ना, तो एफ वाई की वैल्यू ये आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 2 दे दिया मैंने इसको, ठीक है। चलिए बाय इक्वेशन 1 y इज इक्वल टू कितना गिवन है आपको, x प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1, ये गिवन है। ये इसी को उठा लिया मैंने, इसको सॉल्व करके मैं x की वैल्यू फाइंड करूँगा। देखो x इज इक्वल टू चाहिए ना, तो x निकालो इसको सॉल्व करके, तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आएगा y इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू सॉल्व, तो y x
माइनस वाई इज इक्वल टू, क्लियर। इस y का साइड चेंज उस तरफ कर रहा हूँ, x को यहाँ ला रहा हूँ, x वाली टर्म एक साथ, तो क्या बचेगा यहाँ y इंटू एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस वाई प्लस टू, माइनस वाई उस तरफ आएगा तो प्लस वाई, ठीक है। x कॉमन, क्या बचा y माइनस वन इज इक्वल टू, इसका साइड चेंज, तो x की वैल्यू आएगी y प्लस टू बाय y माइनस वन। इक्वेशन सेकेंड से देख के बताओ ये किसकी वैल्यू है, एफ वाई की वैल्यू। तो प्रूफ हो गया भाई x इज इक्वल टू कितना, एफ वाई, हो गया प्रूफ। बाय सेकेंड, आफ्टर 11 question we see question number 15. Given function is fx is equal to 5 6 10 4x plus 3 cos 3x, ये गिवन है, ठीक है। हमको प्रूफ करना है कि एफ एक्स कैसा फंक्शन है, एफ एक्स इज़ एन इवन फंक्शन, ये प्रूफ करना है। तो याद कीजिए इवन फंक्शन की डेफिनेशन, किसको बोलते हैं भाई इवन फंक्शन, हाँ, एफ एक्स इज कॉल्ड इवन फंक्शन इफ एफ माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स ही आए, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन बोलते हैं, हाँ। तो हम निकाल के देखेंगे भाई, f माइनस एक्स निकालो इससे, तो x की जगह क्या रख दोगे पूरे इक्वेशन में, रखो, तो माइनस एक्स की पावर 6 10 पावर 4 माइनस एक्स प्लस 3 कॉस क्यूब माइनस एक्स, एक्स के प्लेस में माइनस एक्स रख दिया मैंने पूरे में। अब ये वैल्यू अगर इतनी ही मिलेगी तो ये इवन फंक्शन हो जाएगा, देखते हैं, तो सॉल्व करना ज़रा। तो माइनस की पावर 6 प्लस साइन, माइनस साइन में इवन पावर लगी हो 2 4 6 8 10 तो माइनस का प्लस हो जाता है, और ऑड पावर में नेगेटिव ही रहता है, तो x की पावर 6 ही आएगा। अब देखना 10 के अंदर नेगेटिव माइनस थीटा, तो मैंने आपसे बोला था कि साइन हो चाहे टेन हो, अंदर अगर माइनस है तो माइनस बाहर निकल आता है, टेन का भी निकल आएगा, सब का निकल आएगा कॉस को छोड़कर। कॉस माइनस एक्स जो होता है ना, ये प्लस आई कॉस एक्स होता है, बाहर मन नहीं आता माइनस, अंदर ही खत्म, केवल कॉस, और कॉस में नहीं ख़त्म होता है तो किस में भी होगा, सेक में भी होगा। इसके अलावा जितने हैं सब का माइनस बाहर आता है। तो ये बताओ ये कौन है, टेन है तो माइनस आएगा बाहर, आया, अरे रुक जाओ, ऐसा बाहर लोगे ना, हाँ पावर 4 तो लगा लो, फिर लगाना प्लस, नहीं ले इधर लगा दिया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि ये पावर और होल पावर एक ही बात होती है, अब भी कुछ देर पहले मैं बात कर रहा था आपसे। तो पावर 4 है ना, यहाँ लगाते हैं, वास्तव में ये ऐसी पावर होती है, ऐसी, ये ठीक है। कॉस के अंदर माइनस साइन आएगा ही नहीं बाहर, कॉस एक्स ही हो जाएगा, ये पावर 3 लगी रहने दो, कोई डाउट। अब बताओ माइनस की पावर 4, हाँ कहाँ आया बाहर, तो 5x टू दी पावर 6 माइनस 4 10 4x ही हो गया ये फिर से, और प्लस चेक करके बताना भाई फंक्शन नहीं बदला, उतना ही है जितना था। किसकी वैल्यू है ये, f(x) की ही, तो हमने f माइनस एक्स निकाला लेकिन f(x) के इक्वल ही आया। नाउ दिस फंक्शन इज कॉल्ड व्हाट, इवन फंक्शन।
thus f(x) is an even function. अब देखना f माइनस एक्स आपने निकाला, लेकिन आपका आंसर माइनस एफ एक्स आ रहा है, तो नाउ इट इज़ कॉल्ड ऑड फंक्शन. ठीक है, ये है ऑड फंक्शन की डेफिनेशन. इवन फंक्शन में माइनस रखने में भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, उतना ही आएगा, तो वो इवन है फिर. और माइनस रखने से माइनस का फ़र्क आ जाए फंक्शन में, सब में माइनस लग जाए, उल्टा हो जाए, तो फिर वो कौन सा फंक्शन कहलाएगा? ऑड फंक्शन कहलाएगा.